अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे आइसोटोप्स जो कि एनर्जी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, और इन आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलते हैं। अब जब भी ये फिनोमिना होगा, जब भी ये प्रोसेस होगा, तो उसके नतीजे में रेडियो एक्टिव डिके होगा। अब रेडियो एक्टिव डिके क्या है? इट इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलिमेंट टू अनदर विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन। जब एक एलिमेंट रेडिएशन एमिट करेगा तो उसके नतीजे में वो एलिमेंट किसी और दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को हम रेडियो एक्टिव डिके का नाम देते हैं। अब इसकी रीजन क्या होती है? एक्चुअली यहां पर जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, इनके नंबर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव होगा या नहीं होगा। अगर तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर होगी तो वहां पर रेडियो एक्टिव डिके का फिनोमिना होगा, और रेडियो एक्टिव डिके के फिनोमिना से जो बनने वाला आइसोटोप होगा वो स्टेबल होगा। मींस के अगर एक और चीज देखें कि एक डिके हुआ है, उसके नतीजे में कोई एलिमेंट बना है, अगर वो बिलफर्स ज्यादा स्टेबल नहीं है तो वो फिर से रेडियो एक्टिव डिके में जा सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे इधर कि जो यूरेनियम होता है 92-238, ये रेडियो एक्टिव डिके से ये अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन से थोरियम में कन्वर्ट होता है, और ये थोरियम अभी भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये फिर से रेडियो एक्टिव डिके में जाता है और खुद को प्रोटैक्टिनियम में कन्वर्ट करता है विद द एमिशन ऑफ एनर्जी। अब इसकी एक एग्जांपल मींस के जो हमारे पास ट्रिटियम होता है आइसोटोप, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एक और एलिमेंट हमारे पास C14 होता है, वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इन आइसोटोप्स में होता क्या है कि जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की अगर बात करें तो वो हाई होती है, ग्रेटर होती है। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल।